आप में से किसी ने कहा भी कि सर आपको लगता है कि आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं, मैं फिर फ़ोन कर लूँगी, वो पता नहीं किसने कहा। आपका मुझे याद है निगत मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये कौन सी निगत है, कराची लिखा हुआ है। फिर मैं ऊपर जाता गया, तुम्हारा मैं 6 बजे जब उठा हूँ तो फिर मैंने उठ के वो देखना शुरू किया। वो 2021 का है या शायद पता नहीं कब के, 21 का एंड है। और वो जनाब एग्ज़ाम देने तब भी आए थे और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में आपको खुशनूद ने कैटर किया था और वे एक और काकी जी थी, किसके ज़ुम्मे मैंने लगाया था, सुमेरा के। वो सुमेरा कौन सी वाली थी? वो इस्लामाबाद में थी, यहाँ थी लाहौर की? कौन सी? मैं उस सुमेरा सोची जाऊँ ये कौन सी वाली सुमेरा के मैंने तुम्हें हवाले किया था। तो सुमेरा के घर रहे थे तुम या? जी जी सर, सुमेरा के घर रहे थे, जोर टाउन में रहे थे जी। अच्छा अच्छा, वो आज आई नहीं हुई है, याद आ गया। वो मैंने कहा अच्छा ये तो वो बच्चा, उस वक्त आपको भाई था शायद साथ छोटा? जी भांजा था सर, भांजा था या कोई था। और अब तुम माशाल्लाह कराची से आई हो, फुल आरएन हो गई हो? सर बीएसएन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। अभी एज ए सुपरवाइजर हूँ सर। अच्छा, और अब कौन सा इम्तिहान देने आई? जी सर। अब कौन सा एग्जाम देने आई? सर एनक्लेक्स का एग्जाम देने आई थी। एनटीएस का? एनक्लेक्स का। एनक्लेक्स, ये कौन सा एग्जाम है मुझे नहीं पता। सर ये यूएस रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। अच्छा, तो अब वहाँ जाने का इरादे? सर प्लान कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा, 6 वीक बाद रिजल्ट आएगा। अच्छा, वाह जी वाह, बड़ी तरक्की हो गई है। तो कराची में कहाँ काम कर रहे हो? सर आगा खान। आगा खान में। और दुआ भी करा रही हो कि नहीं? सर दुआ कराती हूँ, जिस पे मेरा दिल आता है मैं उसे दुआ करा देती हूँ। जिस पे तेरा दिल आता है उस पर दुआ करा देती। अच्छा, 2021 या 22 में तो एग्जाम दे के गई थी? जी सर। उसके बाद कोई राब्ता नहीं रहा मेरा तेरा। मैं बीच में कराची आया हूँ, दुआ सेशन भी 1-2 किए मैंने। जी सर, उस दुआ सेशन में आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। आए थे आप? जी, मलीर में सर। मलीर में। और वो मलीर वाले अभी आए हुए थे, बैठे हुए थे जो गए हैं फैमिली। तो अभी उर्स पे आए थे कि नहीं? नहीं सर, उर्स पे नहीं आए थे। कितने मैंने अभी तक तेरे से नजराने लिए हैं? सर आपने तो बहुत कुछ दिया है। अच्छा, चलो दुआ कराती रहे, सब ठीक हो गया सिस्टम में। मैं दुनिया के उन लोगों को जो ये कमेंट्स लिखते हैं ना वीडियोस के नीचे, चाहे ये नाच रहे हैं, नंगे सर होते हैं, इन लोगों की बातें सुन रहे होंगे आप लोग जो दुनिया में बैठे हो जाए, पता नहीं पूरी बात सुनते भी हो कि नहीं, बस नीचे नेगेटिव कमेंट्स और गालम गलोच शुरू कर देते हो और दीन का मजाक उड़ाना और पता नहीं क्या क्या फतवे। हम दीन की बात हम कह ही नहीं रहे, मज़हब की बात, ये कोई मजहबी प्रैक्टिस नहीं है, आप सब लोगों में बता दो। पहले तो इन लोगों की जब आप बात सुनोगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यार ये कोई दूसरी दुनिया की मखलूक है, ये कोई पागल है, और पागल ही है ज़्यादातर ये। हाँ अब नहीं है, अब ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आरएन बन गया, कोई कुछ कर रहा है। एक बात मेरे से लिखवा लें कि ये सब इंतहाई बेज़रर लोग होते हैं, ये बम बरूद वाले लोग नहीं होते ना, ये इंतहाई हसास लोग होते हैं, शदीद प्यार करने वाले लोग होते हैं, दुखी होते हैं, घरों में भी मिसअंडरस्टूड होते हैं, छोटे होते से ही अल्लाह ने इन्हें दर्द से जाग लगाई होती है और इन्हें कोई समझने वाला नहीं होता, बड़ा कम होता है कोई इन्हें समझने वाला हो। ज़्यादातर को घर वाले एंटी साइकोटिक्स के खुद भी लगवा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ये बीमारी इन्हें होती है, एहसास की बीमारी होती है, इन्हें हर एक की दर्द की बीमारी होती है, बल्कि जिसको दर्द हो उसको आवादारी हो जाती है कि तो इनकी तकलीफ है, तो इनकी मेरे पीछे आ रहे हैं। लेकिन बस ये ऐसे ही होते हैं। बचपन में जिस किसी से प्यार किया, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की चाची, किसी का दादा, किसी की खाला, किसी की भाभी, वो मर गई, छोड़ गई, उससे इन्हें और दुख, एक हिजर इनके साथ वैसे ही होता है। ना अपने आप को समझ होती है, ना आगे की समझ होती है। दोस्तियाँ यारियाँ अगर कॉलेज स्कूल में आके बनती हैं, वहाँ भी जो 7 दोस्त यार होते हैं ज़्यादातर वो इन्हें बेवकूफ़ या नकू बनाते रहते हैं
ये भी इनका दुख होता है कि यार मैं तो पूरा सिंसियर था, ये मेरे साथ क्यों इन्होंने हैंड किया, या मुझे बेवकूफ़ समझ किया, या मेरे साथ ऐसे किया। तो यही कुछ करते कराते ये मेरे जैसे के पास पहुंचते हैं। इनको ये बात कोई ना कोई समझा जाता है कि अपने वक्त पे कोई मिलता है और वो समझाता है कि असल में तुम्हें खुदा चाहिए, तुम अल्लाह को ढूंढ रहे हो, तुम्हारी रूह माँ रूह से मिलना चाहती है और तुम्हारा मसला कोई नहीं है। तुम्हें ये जो सारे प्यारे लगते हैं या फलां जिसके लिए होके भर रहे हो, या तुम्हें लगता है कि वो छोड़ के चला गया या चली गई, या दूर है नज़दीक है, तो बेसिकली अल्लाह ही की रूह है सारों में, और वो ही उसकी कोई झलक है जो तुम्हें डिस्टर्ब रखती है। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, वो तुम्हारे अंदर उससे भी ज़्यादा है। दूसरों का भला करो, बस इतना सा इनका काम होता है। जो बात इनको ये समझा देता है उसके गिर्द ये नाचना शुरू कर देते हैं, उसे धमाल कह लो। अब वो राज आपके ऊपर अगर नहीं बीती तो आप में से किसी को समझ नहीं आएगी। आपने ना काम खराब किया करें, वो इनकी तन बीती होती है, ये समझाया जा नहीं सकता किसी को। ये जब तक आपके ऊपर से ना गुजरे, आपका सेल्फ प्रैक्टिकल ना हो, आपको नहीं समझ आती। और समझ आती है तो फिर बोल नहीं सकते, फिर आप खुद ही चुप कर जाते हैं, आप बोलने जोगे नहीं रहते। आप बस दीवाने मस्ताने से लोग हैं, बेज़रर हैं। ना इन पे टाइम ज़ाया किया करें, ना खामखा उल्टे सीधे कमेंट लिखा करें। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप सबका भला। जी सर, 2019 में मैं सऊदीया गई थी और अपने हस्बैंड के पास मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव थे। वहाँ मैंने जॉब शुरू की और 3 मंथ की प्रेगनेंसी हुई थी मुझे सर, मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने अपने टेस्ट करवाए डीएनसी के लिए, तो उसमें मेरा HIV पॉजिटिव आया था। एड्स का टेस्ट इसका पॉजिटिव था। ये नर्स थी, ड्यूटी कर रही। उसके बाद सर डीएनसी तो मुझे भूल गई और मैं खुद बहुत परेशान हो गई कि ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, ये सब कैसे हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। उसी टेंशन में मेरा वो सब चीज़ें जो है खुद ही रिजॉल्व हो गई, डीएनसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर पाकिस्तान आ गई, बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चली गई, सब चीज़ें छोड़ दी। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कि कुछ ऐसा क्या किया है जिंदगी में। उसके बाद सर काफ़ी टाइम इधर उधर सबसे मशवरा किया, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट स्टार्ट की। बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था और बहुत परेशानी थी। फिर उसके बाद स्क्रॉलिंग करते करते 2019-2020 के एंड पे मुझे आपकी एक वीडियो मिली थी जिसमें वो गंदम का दाना, जिसमें वो सारी स्टोरीज हैं और आपकी अपनी भी सारी उसमें है, तो वो मैंने पूरी देखी थी। उससे सर मुझे इतनी होप मिली थी। मैंने ट्रीटमेंट तो मैं लेती रही, लेकिन मैंने सूरह रहमान शुरू की थी। 7 डेज वो मैंने कंप्लीट की तो मुझे अपनी बॉडी में चेंज लगने लगा। फिर 2022 में मेरा यहाँ इस्लामाबाद में कुछ काम था, यहाँ मेरा आना हुआ तो मैं आपसे मिली थी। आपके क्लिनिक पे मुलाकात हुई थी, आपसे सारी बात हुई थी। फिर सर आपने मुझे दुआ करवाई थी और उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि मैं मेडिसिन कंटिन्यू रखूं। आपने मुझे एक बात बोली थी कि तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हें खुद पता होगा।
सर मैं कराची वापस गई तो मैंने सारी मेडिसिन को जो है एक रैपर में बंद किया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। वो दिन और आज का दिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, सारे काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी हूँ और अपने रब के साथ बहुत ज़्यादा मेरा राब्ता बहुत मजबूत हो गया। सारी चीज़ें ठीक हैं सर। मुझे ये खुशी है कि आखान जैसे इंस्टीट्यूट में तू काम कर रही है, उन्होंने सारे तेरे टेस्ट किए होंगे, सब किए। चीज़ नेगेटिव है तो तू वहाँ काम कर रही है, वो शिफा देने वाला है, ठीक। और तू अब अमेरिका जाने की सोच रही है, और 7 साल बाद ये 2019 में आपको पहली बार पता चला और आज बैठे आप उसकी शना कर रहे हो। 5 साल पहले मुझे मिले थे, मुझे खुद नहीं आज याद था, मुझे याद आ गया वैसे, क्योंकि मुझे उस वक्त पहली बार थोड़ा सा हुआ था कि ये पागल कहाँ कराची से आ गई है, ये ठहरे कहाँ। आप दोनों का बच्चा भी साथ था, वो भांजा आप बता रहे हो। कुलिये से मुझे ये लग रहा था कि ये होटल भी अफोर्ड नहीं कर सकती और मैं रिस्क लेना भी नहीं चाह रहा तुम्हें किसी होटल में भेजने का। तो मुझे याद है सुमेरा के हवाले मैंने तुम्हें किया था, याद आ गई थी मुझे कि अच्छा सुमेरा तुम्हें उठा के ले गई थी, जिस तरह उस दिन वो काकी आयरलैंड से आई तो उसे जैन उठा के ले गई। सर अब तक मेरा राब्ता है सुमेरा जी से, अभी भी उनसे ही बात हुई थी। अच्छा, तो वो फिर इस्लामाबाद आपका सेंटर था, शायद एग्जाम था वहाँ पे, वहाँ खुशनूद को मैंने ड्यूटी लगाई थी जी। वो कल अचानक आपने फोन किया कि मैं कराची से आई, मैंने आना है। मैं कहूँ ये कौन सी निकल है सर, ऐसे तो नहीं हो सकता मैं लाहौर आऊँ और आपसे मिल के ना जाऊँ। चलो मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि HIV के बारे में मुझे हर बंदा यही कहता है कि कोई एक केस और डॉक्टर साहब नहीं झूठ बोल देने अपना ये वो। एक काकी और वो भी स्टाफ नर्स, उसका ये टेस्टिमोनी देना सारी दुनिया के सामने, और जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रही है, छोटी बात तो नहीं। सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और इंटरनली बहुत ज़्यादा मुझे जो है बहुत मजबूती है अल्लाह के साथ, मेरा एक मजबूत कनेक्शन है और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी जॉब करती हूँ, सारे काम बल्कि। और आज तक मुझे फीवर तक भी नहीं हुआ सर। बस वो एक आजमाइश थी, उसमें से गुजर गई हो, ठीक है। दुआ कराया करो, अपनी मिसाल दिया करो लोगों। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को इसका बहुत अजर दे। बाबा जी को दे के मेरे और अहले खाना का क्या कमाल है, बाबा जी को बाबा जी के तवज्जुह से हम सबको ये चीज मिल रही है। और अब भाग जाओ, गाड़ी मंगवाई है तुम्हें, 8 बजे का सीट है जी, 8 बजे फ्लाइट है सर हमारी। हाँ, तो 6 बज रहे हैं, तो कब एयरपोर्ट कराची की है? जी कराची। यहाँ से एयरपोर्ट भी आधे घंटे का रास्ते है, बस निकलते हैं सर अभी हम। मंगवा लिए गाड़ी? नहीं, बस राइड बुक करते हैं। राइड बुक करो ना, उसके आते आते भी और कुछ खाना है, लंगर या नहीं नहीं सर, थैंक यू, खा ली। नहीं तो वो शायद मुझे लंगर खत्म हो गया है, मुझे नहीं देना भाई, सुना भी नहीं मारते पे दूसरी से यार, मांग के लाना पैदा थोड़े को। आज मैं ही खाऊं? नहीं नहीं, लाजमी खाना, लाजमी लाजमी खाना है आपने। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला